तो ये थी कुछ कहानी सिद्धू मूसेवाले की जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूं। तो ये कुछ नए अपडेट्स हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में जो मैं आपको देने यहाँ पर जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गॉसिप ज्ञान में। जैसे कि आपको पता है कि कल शाम को ही जो सिद्धू मूसेवाले थे उनकी हत्या कर दी गई और उसके साथ ही जो इसके पीछे की सारी कहानी बताई जा रही है वो कुछ इस तरीके से है कि सिद्धू मूसेवाले को ये बात पता थी, 10 दिन पहले से ही ये बात उनको कहीं ना कहीं से पता चल गई थी कि कुछ ना कुछ तो घटना घटने वाली है। क्योंकि उनके जो फादर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि 10 दिन से उनको हर जगह से जो लॉरेंस बिश्नोई है उनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी, उनके आदमियों की तरफ से धमकियां मिल रही थी लगातार, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। उसके बाद भी सिक्योरिटी में कटौती की गई जो कि वाकई में ही गलत बात है। उसके साथ ही जब ये सारी बातें हो रही थी तो इसी बीच एक दिन पहले ही ये न्यूज आती है कि जो सिद्धू मूसेवाले हैं उनके जो सिक्योरिटी है उनको हटा दिया गया। प्रॉपर न्यूज़पेपर में वो सारी चीजें आती हैं जिससे कि कहीं ना कहीं अंदेशा लग चुका था, जो उनके जितने भी दुश्मन थे उनको अंदेशा लग चुका था कि अब ऐसे अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी हटेगी तभी वो उनके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि उनके पास कमांडो थे और जो भी सारी चीजें उनको प्रोटेक्शन दी गई थी वो काफी तगड़ी प्रोटेक्शन दी गई थी। उसके बाद इतनी सारी प्रोटेक्शन होने के बाद जो जितने भी गैंग्स थे वो कुछ नहीं कर सकते थे। बस उसके बावजूद भी एक दिन पहले ही उनकी सारी सिक्योरिटी को हटा दी जाती है। अब मैं इस पे ये नहीं कह सकती हूँ कि ये एक प्लानिंग के या प्लॉटिंग के तहत की गई है, किस तरीके से इसको रचा गया ये पूरी तरीके से। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत टाइम से उनके घर के आगे पीछे कोई ना कोई चक्कर लगाता रहता था और वो सारी टाइमिंग नोटिस होती थी, जिसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट टाइमिंग पर सारी चीजें प्लानिंग के साथ ये सब चीजें की गई हैं। कहा जा रहा है कि 8 लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और जिस तरीके से हम फिल्मों में ये सारी चीजें देखते हैं कि फायरिंग हो रही है और मतलब जो चीजें हम फिल्मों में देखते हैं वो एग्जैक्टली हकीकत में देखने को मिली है, जो कि काफी एक दर्दनाक सीन था। जिस तरीके से जो उनकी गाड़ी थी वो काफी ज्यादा तहस नहस हो चुकी थी और उनके फ्रेंड्स जो थे उनको भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं, जिसके लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बात करें इसके ऊपर तो कहा यह जा रहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उन्होंने ये बात पहले ही बोल दिया था कि सिद्धू मूसेवाले से मैं बदला लेके रहूंगा। जैसे कि आपको पता ही है कि उनका कोई एक गैंग का कोई मेंबर था जिसको मार दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये ठान ली थी कि जो सिद्धू हैं उनसे बदला लेना ही है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई है काफी बड़ा गैंगस्टर है और साथ ही इसने सलमान खान को मारने के लिए भी एक बड़ा प्लान तक रचा था, बट उसमें वो नाकामयाब रहे और इतने बड़े नाम को और इतने बड़े सिंगर को इन्होंने देश से खत्म कर दिया, जो कि बहुत गलत है और इनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। हालांकि ये सारा जांच का विषय है, इसके ऊपर जांच हो रही है। तो ये पूरी कहानी कुछ इस तरीके की से ही है कि 10 दिन से उनको जो मिल रही थी धमकियां, उसके बाद भी वो उसके बाद ये सारी चीजें हुई कि उनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो खुद तिहाड़ जेल में है और गोल्डी बरार कनाडा में है, वहां से उन सारी चीजों को। और कहा भी जा रहा है कि उनके अंडर में 700 लोग काम करते हैं, जो ये पूरा गैंग है 700 लोगों का गैंग है और सारे एक एक इशारे पर सारे काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, हमारे बीच से सिद्धू मूसेवाले चले गए हैं जो कि मात्र 28 साल के थे और इतना अच्छा खासा नाम शोहरत कमाने के बाद इतने सारी चीजें पीछे छोड़कर जाना एक बहुत दुख की बात है। तो चलिए आपको क्या है इसके ऊपर कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।